शांति। कोटों में कोऊ में भी कोऊ प्रोग्राम में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी से मिलते रहते हैं और साथ-साथ में हम अपने वरिष्ठ यज्ञ के सभी बड़ों के बहुत सुंदर-सुंदर अनुभवों को सुनते हैं और कैसे बाबा ने उन्हें विशेष आत्मा बनाया, वो समझते हैं और अपने जीवन को वैसा बनाते हैं। उनके अनुभवों के आधार से अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ आदरणीय सुनंदा दीदी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। पिछले 40 इयर्स से मोर देन 40 इयर्स से आप ब्रह्मा कुमारीज़ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। बाबा के साथ अटूट स्नेह, श्रीमत, मर्यादाएं यही आपके जीवन का आधार है। जीवन में सरलता ये आपकी मुख्य पहचान है और पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन के आप इंचार्ज हैं। साथ ही साथ में आपके मोर देन 185 सेंटर्स आपके कनेक्शन में हैं जो आपकी पालना से लाभान्वित हो रहे हैं। जगदम्बा भवन जो कि प्रेरणा से बाबा की प्रेरणा से जगदम्बा भवन पुणे में बनाया गया, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। ग्राम विकास प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और एक मुख्य रूप से एक बात आपके साथ ये भी शेयर करें, जो भी ग्राम विकास की सेवाएं हुई हैं और जिसमें कि जो यौगिक खेती का कंसेप्ट आया है, वो सारा प्रयोग आप ही के संरक्षण में हुआ है। आपके जीवन से हम बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। जितना भी हम आपके संपर्क में आते हैं, आपकी सरलता, प्यार एक अद्भुत ही छाप छोड़ जाती है। तो ऐसे आदरणीय सुनंदा दीदी जी का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और आपसे दीदी ये जानना चाहेंगे कि आप ज्ञान में कैसे आए? क्या बाबा ने आपको चुना या आपने बाबा को बहुत ढूँढा जिसके बाद बाबा आपको मिले? शांति। ओम बहुत शांति। ही सुंदर प्रश्न बहन ने पूछा है। बात है 76 की, जबकि मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और उसके पूर्व मान लो 12-13 साल, माना 5वीं-6वीं कक्षा से लेकर के कॉलेज पूरा होने तक, माना ज्ञान मिलने तक, अचानक मेरे से बहुत भक्ति का पार्ट प्ले किया गया। हमारा जो लौकिक परिवार है वो लौकिक में ब्राह्मण परिवार है और घर में पूरा वातावरण धार्मिक है और उस समय तो बहुत ही धार्मिक था। धार्मिक वातावरण के कारण जो धार्मिक संस्कार है उसमें भी उठना जल्दी, फिर स्नान पानी करने के बाद मूर्ति को नमस्कार करना, फिर कुछ शाम के समय पर स्तोत्र आदि बोलना, ये जैसे हमारी रिवाज थी। लेकिन जैसे मैं 5वीं-6वीं कक्षा में आई तो कोल्हापुर के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, जिसको घर वाले सभी जाते थे, लेकिन मुझे बहुत उसकी रुचि लग गई। 12-13 साल मैंने एक दिन भी मंदिर मिस नहीं किया। साथ ही साथ उपवास करना, व्रत करना, ये भी मेरा बहुत चलता था और मैं इंटरेस्ट से करती थी। कोई मुझे बोलता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और हर मंदिर में जाकर के, क्योंकि महालक्ष्मी का मंदिर बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां है, बहुत मूर्तियां है। इसको दक्षिण काशी भी बोलते हैं। तो मैं हर मूर्ति के आगे जाकर के 2 चीजें मांगती थी उस आयु के हिसाब से। एक तो मेरा नंबर पहला आ जाए स्कूल के अंदर और दूसरा सभी सुखी रहे।
आज जब ज्ञान मिला तो मेरे को वंडर लगता है कि आज बाबा हमको कहते हैं कि सबके लिए शुभ भावनाएं रखो, लेकिन उसी समय सभी सुखी रहे और मेरा नंबर पहला ये आए। ये दो चीजें मैं हर मूर्ति के पास मांगती थी। स्कूल कॉलेज में भी मुझे स्टडी में रुचि थी, अभ्यास में रुचि थी, भक्ति में रुचि थी। बाकी सारी बातें मेरी जीरो थी। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी, मन बहुत कमजोर था, गुस्सा बहुत करती थी, हट करती थी, जिद करती थी, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, ये भाव रहता था। और जब वो बात नहीं होती थी तो फिर थोड़ा माँ बाप के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी, क्योंकि हम 5, 2 भाई और 2 बहनें, मैं बीच में हूँ। 2 बहनें बड़ी, 2 भाई पीछे, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, सारा परिवार था। तो थोड़ा मैं झगड़ालू नेचर की थी, मतलब मेरी बात मानो तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा। लेकिन ऐसे में ही 76 की बात है, ब्रह्मा कुमारी इसका प्रदर्शन महालक्ष्मी मंदिर के बाजू में लगा था। देखने के लिए माँ और मैं दोनों गए, क्योंकि मैं मंदिर गई थी। आते आते बोर्ड वगैरह देखे तो ऐसे ही जिज्ञासा करके अंदर चले गए, क्योंकि बाहर एक व्यक्ति था, भाई था, सबको परिचय देता था और अंदर आने की रिक्वेस्ट करता था। तो मैं अंदर में चली गई, सारा मैंने देखा। देखने के बाद माँ ने राजयोग शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उसने शिविर किया लेकिन मैंने नहीं किया, और माँ जाना शुरू हो गया। तो माँ का जाना जैसे शुरू हो गया तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो जाता है वो दूसरों को लेके ही जाता है, मतलब कोशिश तो करता है कि सभी आ जाए घर के मेंबर। तो माँ मेरे ऊपर बहुत मेहनत करती थी, तुम चलो, क्योंकि तुम बहुत भक्ति करते हो और तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन उस समय मेरे विचार ये थे, अरे माँ, ये मेरी कोई एज है क्या, मैं ज्ञान ध्यान करूं, है ना? तुम करती वो ठीक है, बाकी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा लक्ष्य था बहुत पढ़ाई करना है और बहुत कमाई करना है, लौकिक की कमाई और लौकिक की पढ़ाई बहुत करनी है। मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाई में। तो फिर ठीक है, लेकिन अचानक एक दिन माउंट आबू से कुछ लोग जाके आए थे और इन्होंने मंदिर में प्रदर्शनी लगाई थी, तो मैं भी वहां पर गई और फिर एक बार प्रदर्शनी देखी। तो आते समय है ना, एक युगल था मेरे साथ, उसमें जो माता थी वो मधुबन जाके आई थी, माउंट आबू जाके आई थी। उसने मधुबन का बहुत वर्णन किया कि वहां कैसे भोजन बनता है, कैसे लोग आते हैं, भगवान कैसे आता है, कैसे लोगों को मिलता है, टोली आदि कैसे खिलाता है, बहुत बहुत वर्णन किया। और मुझे कहा कि तुम इतनी भक्ति करते हो, थोड़ा सा देखो ना इधर आकर के। फिर उसका परिणाम मेरे ऊपर हुआ। 18 जनवरी का दिन था, मैं सेंटर पे गई। सेंटर में गई तो कोई नहीं थे, क्योंकि लोग सारे मधुबन गए थे। फिर एक बहन थी, उसने मुझे थोड़ा फार परिचय दिया, और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कोई उसने बहुत ज्ञान सुनाया ऐसे भी नहीं, कुछ योग कराया ऐसे भी नहीं। लेकिन उस दिन से मुझे खिंच होने लगी। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है, ना मुझे किसी ने बाद में कोई आग्रह किया, ना किसी ने कुछ विशेष हाँ, ये किया, मतलब प्रोत्साहन दिया। लेकिन जैसे बाबा मुझे खींचता गया, फिर मैंने जो जाना शुरू किया, और उसके बाद भी और कैसे खींचती चली आई। जनवरी में ज्ञान मिला और अप्रैल मई के अंदर सांगली कोल्हापुर प्रदर्शनियां लगाई थी। जो बहन रहती थी वो हिंदी थी,
उसने मुझे कहा कि मुझे नंदा बोलते थे सभी, नंदा तुम भी चलो। तो छुट्टी थी तो मैं चली गई। गई फिर प्रदर्शनी समझाने लगी। तो बाबा को खींचना होता है ना, तो बाबा बहुत कमाल करता है। मैं प्रदर्शनी समझाती थी तो ऐसे 5 25 50 लोग सामने खड़े रहते थे। बहुत अच्छी तरह से प्रेम से ज्ञान सुनते थे। जाते समय भी मुझे बोलते थे आपने बहुत अच्छा सुनाया, आपने बहुत अच्छा सुनाया। तो वो एज ऐसी होती है ना, कोई महिमा करता है तो और सुनाने को मन करता है। तो मैं ऐसे दिन रात, मतलब जब वो खुला रहता था जब तक, मैं बहुत प्रदर्शनियां सुनाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और ऐसे खींचती चली गई। उसके बाद फिर शिविर करना शुरू किया। मतलब बाबा ने मुझे सेवा के द्वारा खींचा। मतलब ये कहें कि आपने बाबा को नहीं ढूँढा, लेकिन बाबा ने आपको ढूँढा। चलते चलते क्या हुआ, फिर तो मैंने सर्विस भी की कुछ दिन की, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही था तन मन धन से सेवा करनी है। तो तन मन धन से सेवा करनी है तो बहनें मुझे बोलती थी कि आप समर्पित हो जाओ, सेंटर में आओ। मैं कहती थी मुझे सेंटर में नहीं रहना है, मैं ना कमाई भी करूंगी और यज्ञ की धन से सेवा भी करूंगी, मुझे अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सर्विस ज्वाइन भी की, क्योंकि आते ही कोई समर्पित नहीं होते हैं। उसी 76 में मुझे अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी भी मिली, बाबा की कृपा से कहो, मदद से कहो। और फिर सर्विस और सेंटर ऐसे दोनों मैं करती रही। करते करते फिर जीवन का लक्ष्य चेंज हो गया, अच्छा लगने लगा, बाबा की हर बात अच्छी लगने लगी। और जो भी कुछ करने के लिए करते थे तो सफलता बहुत मिलती थी, क्योंकि बाबा को किसी को खींचना है तो बहुत वो अनुभव कराता है। और जब सफलता मिलती है तो हमारा विश्वास जो है वो भगवान के ऊपर का और बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार मैं फिर 81 में मैंने अपने जीवन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। जो अनुभव हुआ कि जैसे मैं ज्ञान में आई, बाबा ने सेवा के थ्रू मेरे को खींचा। सबके शाबाश शाबाश शब्द से मैं आगे चलती रही। हमारी जो बहन जी थे, आदरणीय सुंदरी बहन जी, उनके पास भी कोई विशेष कन्याएं नहीं थी, तो वो भी मेरे बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत मुझे सिखाते थे। तो फिर बहन जी की पालना, यहाँ के भाई बहन भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि ये कोल्हापुर की कन्या है, अपने आगे आई हुई कन्या है। और ये भी एक सबको बहुत नशा होता है कि अपने सेंटर की बहन, अपने गीता पाठशाला की कन्या। तो वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, सम्मान देते थे, आगे बढ़ाते थे। ऐसे करते करते फिर 81 में जीवन को समर्पित किया। लेकिन सरेंडर होने के बाद भी मैं दोनों करती रही, सर्विस भी करती रही और सेवा भी करती रही। सेंटर पे सारा दिन सेवा भी करती थी, सवेरे और शाम। दिन में मैं जॉब भी करके आती थी। ऐसे 86 तक 10 साल मैंने दोनों किया। और 86 के बाद पूरा समर्पित माना लाइफ जो है, बहुत आनंदमय लाइफ जो है हमारी, हल्की फुल्की लाइफ जो है हमारी, वो मैं अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर दीदी। दीदी आपसे एक प्रश्न ये भी है कि आपने जब ये ज्ञान लिया, आपने कहा कि आपने जब कोर्स किया तो आपको थोड़ी टचिंग आई उस टाइम पे, बाबा की खींच महसूस हुई। तो आपको कैसे महसूस हुआ ये वही भगवान है, ये वही सच्चा ज्ञान है, जिसको मुझे अपने जीवन में लाना है और जिससे अपना जीवन बनाना है? पहले तो ज्ञान में मैं आई ही ये मधुबन का सारा वर्णन सुन करके,
बाप दादा का अवतरण कैसे होता है, कैसे बाबा मिलते हैं, वो सारी बातें सुन करके और मैं भक्ति करती थी तो थोड़ा मेरा विश्वास ऐसे भी हुआ था कि भाई ये हो सकता है, क्योंकि मम्मी आती थी और माँ ने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किया था। उसके स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन आ गया था, तो वो परिवर्तन भी हम देखते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आना शुरू किया तो सबसे पहली बात, मुझे मन में आने के बाद सर्विस मिल गई। 76 जनवरी में मैंने ज्ञान शुरू किया और नवंबर मास के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। और शुरू शुरू में तो यही आनंद होता है कि भाई जो अपने को चाहिए वो मिला, तो बाबा के ऊपर का विश्वास जो है वो बढ़ता है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सर्विस मुझे जलगांव में मिली, कोल्हापुर और जलगांव बहुत दूर है, लेकिन मुझे नौकरी करनी ही थी, इसलिए मैं वहां पर चली गई। जाने के बाद जैसे मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिया, जो वहां के एसी थे उन्होंने मुझे कहा बुला करके कि देखो आप है ना, इतना दूर से आई हो, लेडीज हो, 5-6 मास नौकरी के बाद आप बोलेंगी कि मुझे बदली करो, ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मैं लेडीज हूँ, तो आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। 5 साल तक तो आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, आप सोच समझ करके ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन होती हूँ, कि मुझे नौकरी करनी ही थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा और ऑफिसर ने मुझे कहा था कि मैं 5 साल तक आपकी ट्रांसफर कभी नहीं करूंगा, आपको अच्छी तरह से यहाँ ही रहना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा, फिर मैं फिर कोल्हापुर आई, वो सारा करके मैं फिर वापस गई जलगांव। मैंने अपने साहब को नहीं बोला था मेरी ट्रांसफर करो, लेकिन जैसे मैं वापस गई, मेरा काम शुरू हो गया। 2 दिन के बाद मुझे ऑफिसर ने बुलाया और कहा, मैंने ऐसे सुना है कि आपके पिताजी ने शरीर छोड़ा है, ना? तो मैंने कहा हाँ। तो सारी मेरी पूछताछ की और बताया, देखो मेरी ट्रांसफर होने वाली है, उसके पहले ना मैं आपकी ट्रांसफर करके जाता। अभी जिसने मुझे कहा था कि मैं 5 साल, आप नाम नहीं लेना ट्रांसफर का, और वो मुझे खुद बुला करके कहता है मैं ट्रांसफर करूंगा, ये किसकी कमाल? क्योंकि मैंने बोला भी नहीं था, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मैं नहीं करूंगा, तो मैंने कहा मैं क्यों बोलूं किसी को। एक तो ये बात हुई, ये भगवान काम कर रहा है, वो मदद मुझे सारी दे रहा है। एक तो नौकरी लगी, जो मैं 2-3 साल से प्रयत्न करती थी, नहीं लगती थी, गवर्नमेंट की लगी, बिना पैसे दिए लगी, और फिर ये साहब ने ऐसे बोला। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम मधुबन बाबा को मिलने के लिए गई तो मैं, फरवरी का मास था, गई बाबा को मिलने के लिए गई। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे, मैं और माता जी हम जलगांव के थ्रू गए। तो उस समय की रिवाज थी, बाबा एक एक को मिलते थे, तो मैं भी बाबा को मिलने के लिए सामने गई। मैं और माता जी दोनों गए, हमारे सुंदरी बहन जी हमारे साथ थे, वो भी आए थे, और जलगांव की जो रीटा बहन है वो भी हमारे साथ थी। हम आगे गए बाबा के, बाबा ने दृष्टि दी, और बाबा ने क्या बोला होगा, बाबा ने कहा, बाप सागर है, जो भी चिंताएं है सारी सागर में डुबो देना। बाप बैठा हुआ है, चिंता मत करना।
अभी हमने कोई बाबा को बोला नहीं था बाबा मेरे पिताजी गए हैं, और मेरे ऊपर सचमुच जिम्मेवारी थी। मेरे छोटे भाई थे घर में, बड़ी बहनों की तो शादी हो गई थी, लेकिन छोटे भाई थे, पढ़ने वाले भाई थे, एक 8वीं में, एक 5वीं में, माँ थी। तो नेचुरल जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई हुई थी, लेकिन बाबा ने कहा तुम चिंता मत। तो मैंने फिर सोचा, अरे मैंने बाबा को बोला भी नहीं कुछ भी, कैसे उसको मालूम पड़ा कि इनको चिंता है और सागर में डुबो दे। मैं बैठा हुआ हूँ, और वो सचमुच बैठा हुआ था, है, क्योंकि मेरी ट्रांसफर तो कर दी उसने। फिर मधुबन से मैं आई, उसके बाद मेरी ट्रांसफर फिर कोल्हापुर हो गई। जी दीदी। तो ये 3 चीजें जबरदस्त मैंने जीवन, और चौथी जबरदस्त चीज, मैं ज्ञान में आई, सेवा शुरू हो गई, रोज मुरली पढ़ना शुरू हो गया, सुनना शुरू हो गया। मेरा मन है ना बहुत शांत हो गया। जो घड़ी घड़ी गुस्सा करने वाली, जिद और हट करने वाली, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया कि मैं गुस्सा न करूं, शांत रहूं, प्यार से चलूं सबके साथ। कोई मैंने प्रयत्न खुद नहीं किया, लेकिन आप ही मेरे जीवन में स्वभाव का परिवर्तन हो गया। तो जब स्वभाव का परिवर्तन हुआ तो मैंने, ये मुझे फाइनल मालूम पड़ा, ये बाबा माना भगवान ही है। और 5वीं बात, ना मैंने ब्रह्मा बाबा का इतिहास पढ़ा था, ना कोई मम्मा को जानती थी, लेकिन मैंने जैसे बाबा के पास आकर के ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, परिवार ने बहुत प्यार किया मेरे ऊपर, बहुत रिस्पेक्ट दिया मुझे, और मैं चलती रही। तो मेरी जो भक्ति, इतना मैं एक दिन में मंदिर मिस नहीं करती थी। मेरा 12-13 साल का रिकॉर्ड था। आयु छोटी थी, लेकिन पता नहीं उसमें मुझे क्या मिलता था, मैं बहुत जाती थी। उपवास तो कड़क करती थी एकदम। तो फिर ये मुझे, वो स्वभाव का भी परिवर्तन, फिर ये ऑफिस की मदद, फिर बाबा को बोलना, ये सारा जब मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया तो मेरी खात्री हुई, ये भगवान की, ये इंसान है नहीं, ना कोई महाराज है, ये भगवान ही है। तो दीदी आपको ऐसा किस कारण लगता है, बाबा की ऐसी कौन-सी विशेष आपके ऊपर जिसको कहें कि आशीर्वाद रही, या बाबा का आपके ऊपर ध्यान रहा, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं कोटों में कोऊ में भी कोऊ विशेष आत्मा हूँ? ऐसी आपकी कौन-सी धारणा है, जिसके कारण आप उड़ती कला का अनुभव करते हैं, बाबा के साथ समीपता का अनुभव करते हैं? एक रमणीक बात बताऊं? जी। देखो, मैं, मेरा चिंतन कैसे चला उस समय वो बताती हूँ। चिंतन इस प्रकार चला, जब मैंने 81 में अपने आप को समर्पित किया। समर्पित किया तो बाबा पहला मेरा पिता था, अब मेरा वो साजन हो गया। मैं बहुत रमणीक रीति से पुरुषार्थ करती हूँ, ऐसे बर्डन नहीं लेती हूँ किसी चीज का। तो मैंने एक दिन बाबा से बातें बहुत करती हूँ, अभी भी करती हूँ, उस समय भी करती थी। मैंने कहा, बाबा तुमने मुझे समर्पित तो कर लिया, अपनी गोद में तो ले लिया, लेकिन अभी हमारा संसार शुरू हो गया है ना। जैसे कोई कन्या की शादी होती है तो उसका संसार शुरू हो जाता है। तो बाबा, ये आपका और मेरा संसार है अभी, है ना। तो संसार में जो भी बहन होती है, वो अपने परिवार के लिए, पति के लिए, मतलब करती रहती है सारा दिन। वो सोचती नहीं कभी कि कितना करूं, क्या करूं, कैसे करूं।
क्योंकि वो करती है उतना वो फिर साजन का प्यार प्राप्त करती है, और केवल साजन का ही नहीं लेकिन परिवार का भी प्यार प्राप्त करती है। तो मैंने बाबा को कहा, देखो बाबा, जानकी दादी जी का एक मैंने वाक्य सुना था। दादी कहती थी, मैं फ्री बैठी हूँ, आप मेरे से जो लेना है ले लो। तो मैं भी बाबा को बोलती थी, बाबा हम तो फ्री है, आपको जो सेवा लेनी है आप ले लो। तो आप जितनी सेवा, कर्मणा ले लो, मनसा ले, वाचा ले लो, जो लेनी है ले लो। और बाबा लेता गया तो फिर मेरी जीवन की ये ऐसी धारणा उस समय से बनी कि परमात्मा का ये जो कार्य है, इसको भगवान को बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर की है। उसकी सेवा करने वाले, उसके कार्य को बढ़ाने वाले, उसको बहुत हैंड्स मिलेंगे, कमी नहीं है उसके पास किसी चीज की। लेकिन उसने मुझे सिलेक्ट किया, ये मेरा लक है, वो मुझे सेवा देता है, ये मेरा लक है। शुरू से मैंने इस प्रकार धारणा रखी कि बाबा को मेरी जरूरत कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बाबा की बहुत जरूरत है। मुझे इस परिवार की भी बहुत जरूरत है। भगवान जितना महान है, ये भगवान का प्यारा परिवार भी उतना ही महान है। और फिर ऐसा मैंने कहा आपको कि मैं रमणीक पुरुषार्थ करती हूँ, तो मैं ऐसे बाबा से बोलती थी, जैसे किसी की शादी हो जाती है तो अपने पति का प्यार प्राप्त करने के लिए वो कन्या जो पति को अच्छा लगता है वो करती रहती है, अपने मन से नहीं चलती है। यहाँ तक कि वो अपने सारे हैबिट्स को भी पति के कारण बदल देती है। तो मैंने मन में सोचा कि बाबा, वैसे भी तो तू रोज मुरली में यही बताता है, श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। तो बाबा, मैं आपके श्रीमत पर चलती रहूंगी, जो आप बोलो वो करना, यही समझो मेरी हैबिट कर दूंगी मैं। जो आपको अच्छा लगता है यही मैं करूंगी। इसलिए मैंने एक गीत सिलेक्ट करके रखा है और बीच बीच में सुनती हूँ उसको, जो तुमको पसंद था वो मुझे पसंद था। बहुत सुंदर गीत है, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा है, फिल्मी गीत, लेकिन अच्छा अर्थ है उसका। तुम दिन को रात कहो तो मैं रात कहूंगी। ऐसे बाबा आप जो बोलो, जैसे हो सकता है, आखिर मैं इंसान हूँ, पूरा ही कर सकूंगी ऐसा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुम जो कहते हो वो मेरे से भी होता रहे, और जो भी तुम्हारे बच्चे हैं जिनकी सेवा के लिए तुमने निमित्त बनाया है, उनके द्वारा भी ये करवाने की कोशिश करूंगी। तो मेरा यही पुरुषार्थ है कि जो बाबा को पसंद है, जो बाबा बोलता है, चाहे धारणा की बातें बोलता है, सेवा की बातें बोलता है, व्यवहार की बातें बोलता है, प्रॉब्लम आने के बाद कैसे सॉल्व करो वो बातें बताता है, तो जो भी उसका ज्ञान सुनने को मिलता है वो ज्ञान प्रैक्टिकल में करती रहूं, अर्थात बाबा तेरे श्रीमत पर चलती रहूं। क्योंकि तुमको करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों में से तुमने हमको चुना है, कोटि कोटों में कोई है हम लोग, लेकिन आपने एक ताज पहना दिया है गुरु भाई का, टीचर का, तो फिर मुझे कोई में भी कोई बनने का पुरुषार्थ करना है। बहनों को, टीचर्स बहनों को भी मैं सबको बोलती हूँ यही कि देखो, करोड़ों में से कोई बाबा के बनते हैं, कोई में से कोई सेंटर पर समर्पित होते हैं। सेंटर पर समर्पित होना बड़ा लक है आपका, हमारा भी और आपका भी।
लेकिन एक सामान्य, क्योंकि हमने टीचर्स ट्रेनिंग किया, तब भी हमारे आदरणीय आशा दीदी जी, परम आदरणीय गुलजार दीदी जी, दादी जी, फिर हमारे जगदीश भाई जी, ब्रजमोहन भाई जी, ये सब हमारे क्लासेस करते थे और वो हमको यही प्रेरणा देते थे कि आप एक अच्छे टीचर बनो। टीचर तो सब बहुत बनते हैं, लेकिन आप लक्ष्य रखो, अच्छे से अच्छे आदर्श बना, धारणा मूर्त बनो। तो वो बातें भी कानों में गूंजती रहती है जो बड़ों ने बताई है। दादियों के क्लासेस में से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है और बाबा ही इतना हमको मदद करता है, तो फिर जो बाबा कहे, जो बाबा को पसंद, वो करती रहती हूँ और मुझे बहुत अनुभव ये होता है कि जो बाबा ने कहा ऐसा ही जब हम करते हैं तो बहुत हल्के रहते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अपने ऊपर नहीं आता है और बाबा ने जो कहा वही हम करते हैं तो अपने भाई बहनों को भी अच्छा लगता है और भाई बहनों को भी हम यही बोलते हैं, देखो ये बात है ना, लेकिन इसमें बाबा ने ऐसे कहा है, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे करो, लेकिन बाबा तो ऐसे कहता है, अभी क्या करें आप बताओ, बाबा की माने या आपकी माने। तो नेचुरल है, हर एक के मन में तो बाबा के प्रति ही प्रेम है, तो हर एक बोलते ठीक है बहन जी, मुरली में तो ऐसे ही आता है तो हम ऐसे ही करेंगे, तो इससे हल्के रहते हैं। और कोई में कोई वो तो बाबा बना रहा है, ये मैंने देखा। हमने कोई ऐसे ध्यान नहीं रखा था, हमने इतना ही ध्यान रखा जो बाबा कहता है वो करना है। मैं कहती भी हूँ बाबा को, बाबा संगम युग आपके लिए, आप हमको ऑर्डर करना हम करते रहेंगे, आप बताओ हम करते रहेंगे और हिम्मत हम रखते हैं, बाबा बहुत मदद करता है। तो ऐसे इजी 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 गोइंग जैसे चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर दीदी, आपके इन जीवन के अनुभवों से आज हम लाभान्वित हुए। आपसे हमने ये भी जाना कि बाबा के प्यार में सीधा रास्ता पकड़ना वो बहुत ईज़ी है। सरलता के साथ चलना, बाबा की श्रीमत पर सदा हाजी का पाठ बजाना, ये बहुत ईज़ी है और इसी ईज़ी तरह से आगे बढ़ते रहना ही यही हमारा पुरुषार्थ है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतने सरल शब्दों में अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित किया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है और आशा करते हैं कि हम सभी भाई-बहनें आपने आज हमें जो शिक्षाएँ दी हैं, उन पर हम चलेंगे और हम भी बाबा के वो बच्चे बनेंगे जो कोटों में कोऊ में भी कोऊ और समीप रतन हो। थैंक यू दीदी। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति।